आज मैं आपके साथ वेजिटेबल पुलाव की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई सादा मगर बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा पुलाव बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका पुलाव इंतहाई टेस्टी बनेगा और सब्जियों का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होगा। और आपका पुलाव देखने में जितना मज़ेदार लगेगा, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले 1 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज डालने के बाद उसका हमने कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। और हमने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर के लिए सिर्फ़ हमने इसको भूनना है, कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हमने इसमें डालने हैं मटर। मटर जो है वो तकरीबन 1 प्याली मैंने इसमें डाले हैं, इसको 1 पाव भी आप समझ सकते हैं। तो एक इसमें डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर पका लेना है। थोड़े से मटर थोड़े से सख्त हैं, आजकल अभी इतने नरम नहीं आए, तो मैंने ये इसलिए पहले डाले हैं। अगर आपके मटर बहुत नरम हो तो आप फिर सब्जियों को उसी स्टेप से डालें, यानी स्टेप बाय स्टेप डालें। तो गाजरें जो हैं वो मैंने 2 प्याली ली हैं और ये देख सकते हैं आप, मैंने 2 शेप्स में काटी हुई हैं, लंबी भी हैं और छोटी-छोटी भी हैं। तो अब आपका जो दिल करे वो काट सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को थोड़ी लंबी गाजरें जो हैं वो चावलों में डाल के पकाना पसंद होता है। कुछ लोग छोटी डालते हैं, तो जैसे अब आपका दिल करे। अब इन्हीं सब्जियों के पानी के अंदर हमने इसको पका लेना है, क्योंकि गाजरों में अच्छा खासा पानी होता है। अगर हम अलग से पानी डालेंगे तो इससे जो सब्जियों का कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ना डालें। गाजर और मटर को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है पत्ता गोभी, बंद गोभी जिसको हम कहते हैं। तकरीबन 2 छोटे बोल वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। जितनी गाजरें थी उतनी ही गोभी हमने इसमें डाली है। डालने के बाद अब हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। ये अच्छी खासी नरम होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसको हम कुछ मिनट के लिए पकाएंगे। अब 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर है, जो ज़ीरा है वो डाल दिया है। 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब जो ज़ीरा था उसके अंदर दालचीनी भी थी, काली मिर्च भी थी, लौंग भी थे। तो तमाम चीज़ें उसके अंदर थी, तो 1 चम्मच फुल भर के मैंने इसके अंदर डाल दी। इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर ना मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि वेजिटेबल पुलाव है। तो जितना सादा होगा ये उतना ही ज़्यादा आपको मज़े का लगेगा और सब्जियों का कलर भी उतना ही फ्रेश होगा। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद तमाम सब्जियों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। और पानी के बगैर भूनेंगे, ना ही इसके ऊपर हम लोग ढक्कन वगैरह देंगे। कोई और मसाले नहीं डाल रहे। 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बाज़ार से जो हम बिरयानी मसाला लेते हैं वो वाला। और हल्दी भी मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर हम हल्दी डालेंगे तो जो चावलों का कलर है वो वाइट से ब्राउन हो जाएगा। तो हल्दी मैं नहीं डाल रही। थोड़ा-सा इसके अंदर जो मिर्चें हैं वो मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं, ये जो है सब्ज़ मिर्चें। और थोड़ी-सी इसके अंदर बड़ी लाल मिर्च थी, ये तमाम मैंने इसके अंदर डाल दी हैं स्पाइसेस के लिए। अगर आपने डाली हो तो आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जियों का फ्रेश कलर रहे, सेम कलर रहे, प्यारा कलर लगे, तो इसलिए इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च और हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, 1 कप इसके अंदर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि वो हमने 1 किलो चावलों के लिए। अब ये जो चावल हैं ये मैंने पहले से तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने भिगो कर रखे हुए थे। ये कायनात चावल हैं। इनको भिगोने के बाद अच्छी तरह से अब हमने, जैसे ही हमारे जो चावल हैं, ये पानी है इसके अंदर बॉयल आएगा तो थोड़ा सा इसके अंदर से हमने ये पानी लेना है। पानी लेकर आपने इसको चख लेना है। अगर आपको इस पानी के अंदर नमक ज़्यादा लग रहा हो, यानी थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो, तो आप समझ जाएँ कि आपका नमक बिल्कुल पूरा है। लेकिन पानी चखने के बाद मुझे फ़ील हुआ है कि इसमें नमक जो है वो थोड़ा-सा कम है, तो फिर मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और डाल दिया है। क्योंकि जब आप पानी थोड़ा-सा चख लेते हैं, तो अब पानी के अंदर अगर हल्का-सा नमक थोड़ा-सा ज़्यादा हो, तो चावलों में वो नमक बिल्कुल पूरा होता है। अब इसमें टोटल हमने 1 किलो चावलों के अंदर 1.5 चम्मच जो है नमक इसके अंदर डाला है। और उसके साथ ही पानी जो है, जिस डब्बे से या जिस बर्तन से हमने चावल मेजर किए हुए थे उसी से हमने 2 डब्बे भरकर इसके अंदर पानी डाल दिया। यानी कि 1 किलो चावल के अंदर 2 किलो पानी जो है वो हमने डाल दिया है। इसको हमने कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के अंदर। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि चावल जो है वो काफ़ी हद तक पानी जो है उन्होंने सोख कर लिया है, उसमें चला जज़्ब हो गया है। इसको हम एक दफ़ा चला देंगे। थोड़ा-सा मेरा बर्तन भी छोटा है, लेकिन मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाना है। चावलों को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं हिलाएँगे कि टूट ना जाए। दोबारा से ढक्कन लगाएँगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको दोबारा छोड़ देंगे। और ये देख सकते हैं आप, 4 से 5 मिनट के बाद बहुत अच्छे से हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं।
और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से बने हैं और बिल्कुल खिले-खिले से हमारे जो चावल हैं ना वो तैयार हुए हैं। क्योंकि तमाम चीज़ों की मिकदार जो थी वो बिल्कुल सही थी। दम पर रख दिया था 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के बाद दम देने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार से हमारे जो वेजिटेबल पुलाव है वो तैयार हो चुका है। जो कि देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। 1 कप मैंने इसमें अंदर कुकिंग ऑयल डाला था, जो कि 1 किलो चावलों के लिए बेस्ट है। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा आसान सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, जो कि देखने में इंतहाई मज़े की है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।